बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग ली है। भगवान सहस्त्रबाहु पर बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने खेद जताया है। अपने बयान को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांगी है। क्षत्रिय समाज ने 24 घंटे के अंदर माफी मांगने की चेतावनी दी थी। समाज ने कहा था कि माफी न मांगने पर देश भर में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान पर खेद जताया है। समाज ने किया था देशव्यापी विरोध का ऐलान। सागर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। भगवान सहस्त्रबाहु पर बयान का मामला। तो आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां हमेशा विवादों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खेद जताया है। बता दें कि कलचुरी समाज के भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर एक विवादित टिप्पणी यहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की थी, जिसके बाद से ही लगातार विवाद गहरा रहा था। समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा था और लोग माफी मांगने की मांग कर रहे थे और 24 घंटे में माफी मांगने की बात कही गई थी समाज के द्वारा और कहा गया था कि अगर माफी नहीं मांगते हैं तो देश भर में विरोध किया जाएगा और साथ ही एफआईआर देश भर में दर्ज कराई जाएंगी। अब इसी को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग ली है। बता दें कि कलचुरी समाज के भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और इसे लेकर अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांगी है। बता दें कि हमेशा विवादों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया था, जिसके बाद से ही लगातार समाज के लोगों में रोष देखा जा रहा था और अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खेद व्यक्त किया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ Z डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादों में रहे हैं और एक और विवाद का सामने आया जब वह भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर एक विवादित बयान देते हैं, टिप्पणी करते हैं और उसके बाद से उन्होंने खेद जताया है। किस तरीके से पूरे मामले को देखा जा रहा है? देखिए, बागेश्वर धाम के जो प्रमुख हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका और विवादों का जो संबंध है वो गहराता जा रहा है। महाराज सहस्त्रबाहु को लेकर उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में आ गए। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद अब उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था उससे एक धर्म विशेष काफी आहत था और उन्होंने सीधी चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी नहीं मांगते हैं अपने सहस्त्रबाहु भगवान पे दिए बयान के, तो उन पर देश भर में एफआईआर दर्ज की करवा दी जाएगी। और इसके बाद उन्होंने तत्काल माफी मांगी, अपनी गलती मांगी और देखा जाए तो उन्होंने जो बागेश्वर धाम सरकार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें लिखा कि विगत कुछ दिनों पहले एक विशेष संज्ञान में आया है कि एक चर्चा के दौरान मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी और महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के मध्य हुए युद्ध के विषय में जो कहा गया था वो पवित्र हिंदू शास्त्रों में जो लिखा है उसी के आधार पर कहा गया था। तो हमारा उद्देश्य किसी भी समाज या वर्ग की भावनाओं को आहत करना नहीं था, क्योंकि हम सदैव सनातन एकता के पक्षधर हैं। फिर भी यदि अगर हमारी इस किसी शब्द से किसी की भावना को आहत हुआ तो हम सब इसका खेद व्यक्त करते हैं, हम खुद इसका खेद व्यक्त करते हैं और सब हिंदू एक है और हिंदू एकता ही हमारी शक्ति है। और देखा जाए तो बागेश्वर धाम ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग के मामला तो ठंडा कर दिया है, लेकिन इससे जो है निश्चित समाज के जो आराध्य देव थे सहस्त्रबाहु महाराज, उनके जितने भी फॉलोअर थे, उनको मानने वाले थे, वो काफी नाराज थे। और देखा जाए तो जो अखिल भारतीय हैय वंशी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राम नारायण ताम्रकार, उन्होंने साफ 24 घंटे में माफी मांगने की चेतावनी दी थी और उन्हीं की चेतावनी का असर था कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शास्त्रों का हवाला भी दिया, हिंदू एकता का हवाला भी दिया और अपने बयान पे जो भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ दिया गया था माफी मांगी। निश्चित तौर पर काफी समाज में आक्रोश देखा जा रहा था। तो इस पूरे मामले के बाद समाज के किसी अध्यक्ष या समाजजन का कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नारायण ताम्रकार थे,
उन्होंने 24 घंटे की चेतावनी दी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की करें तो इंदौर में कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें भगवान सहस्त्रबाहु को मानने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया था और उन्होंने वहां पे पुलिस को ज्ञापन भी दिया था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेके। तो देखा जाए तो इन सब चीजों से जो असर पड़ा, और उसका असर यह हुआ कि शाम होते होते तक देर रात तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान पर माफी मांगी। उनके जो बागेश्वर धाम सरकार का जो ट्विटर हैंडल है उससे बकायदा एक ट्वीट किया गया और हिंदू एकता का हवाला देते हुए सभी समाजों को जोड़ के रखने की बात की गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विवादों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाता लगातार जुड़ता जा रहा है और आगे हो सकता है कि अगर वो किसी समाज के खिलाफ बोलेंगे तो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन भी देश भर में कोई कर सकता है। निश्चित तौर पर फिलहाल उन्होंने माफी मांगी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां हमेशा सुर्खियों में रहने वाले और विवादों से नाता रखने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कलचुरी समाज के भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही समाजजन में रोष था और अब बढ़ते दबाव के चलते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांगी है।